हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस। तो अपनी अपनी वीडियोस की अपनी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक उत्तराखंड के एक प्रमुख नदी तंत्र जिसका नाम है भागीरथी नदी तंत्र। तो आइए भागीरथी नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो ये भागीरथी नदी है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से निकली। तो गंगोत्री के गौमुख नामक स्थान से निकली एक नदी जिसका नाम है भागीरथी। इस भागीरथी नदी की लंबाई करीब 205 किलोमीटर है और 205 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये हमारे राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यदि इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करें तो इसकी पहली सहायक नदी आती है रुद्रकेला ग्लेशियर से। रुद्रकेला ग्लेशियर से निकली एक नदी जिसका नाम है रुद्रगंगा। और ये रुद्रगंगा नदी आकर के भागीरथी नदी पर गंगोत्री ग्लेशियर के ही पास गंगोत्री ग्लेशियर नामक स्थान से पर जाकर के संगम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके गंगोत्री नामक धाम पर पहुंचती है जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में सम्मिलित है। इस गंगोत्री धाम पर केदार काल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केदार गंगा। अब ये केदार गंगा नदी भागीरथी नदी पर मिल गई गंगोत्री धाम। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और थांगला दर्रा क्षेत्र से एक नदी आकर के निकलती है जिसका नाम है जाड़ गंगा या जानवी। अब जाड़ गंगा और जानवी जो कि सब एक ही नदी का नाम है, ये नदी आकर के भागीरथी नदी में एक स्थान पर मिलेगी जिसका नाम है भैरव घाट। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और जैसे ये झारा नामक स्थान पर पहुंचती है तो इस झारा नामक स्थान पर एक अज्ञात स्रोत से निकलने वाली नदी जिसका नाम सिया गंगा है। ये सिया गंगा नामक नदी आकर के भागीरथी नदी में झारा स्थान पर मिल जाती है। भागीरथी नदी आगे प्रवेश करती है। जब आगे बढ़ती है भागीरथी नदी तो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम गंगोरी है। इस गंगोरी नामक स्थान पर एक नदी डोडी ताल से निकलती है और ये डोडी ताल वही ताल है जो कि राज्य में षटकोण आकार का था। यहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है अस्सी गंगा या असीम गंगा। अब अस्सी या असीम गंगा जो नदी है गंगोरी में भागीरथी नदी में मिलती है। जैसे भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो गणेश प्रयाग या टिहरी, इसे आप पुरानी टिहरी समझ सकते हैं क्योंकि पुरानी टिहरी जलमग्न हुई है और उसके जलमग्न होने के पश्चात हमने नई टिहरी को बसा। तो इस गणेश प्रयाग में भिलंगना नदी आकर के मिलेगी भागीरथी। ये जो भिलंगना नदी है ये निकलती है खतरी ग्लेशियर से और इस खतरी ग्लेशियर की खोज करी थी उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाने वाले इंद्रमणि बडोली जी। इस भिलंगना नदी में सर्वप्रथम 2 नदी आकर के मिलती हैं जो कि एक अज्ञात स्रोत से निकलती हैं। एक का नाम है मेधे गंगा और दूसरे का नाम है दूध गंगा। मेधे गंगा और दूध गंगा आकर के भिलंगना नदी में मिलती हैं। फिर 2 अन्य नदियां आती हैं जिसमें एक का नाम है धर्म गंगा, एक का नाम है बाल गंगा। ये धर्म गंगा और बाल गंगा दोनों आपस में बूढ़ा केदार पर मिलती है और इस बूढ़ा केदार से दोनों संयुक्त रूप से बाल खिला के नाम से जाने जाते हैं। और ये बाल खिला नदी या भिलंगना नदी में आकर के टिहरी के घनसाली नामक स्थान पर मिली। टिहरी के घनसाली नामक स्थान पर घनसाली में मिलने के बाद भिलंगना से भिलंगना आएगी और भागीरथी नदी पर गणेश प्रयाग यानी कि टिहरी में मिलेगी। जैसे भागीरथी नदी में गणेश प्रयाग टिहरी से आगे बढ़ती है तो ये देवप्रयाग नामक स्थान पर पहुंचती है
और इस देवप्रयाग में आकर सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली नदी, सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली नदी अलकनंदा मिल जाती है। और ये अलकनंदा नदी वही है जिसकी लंबाई 196 किलोमीटर होने के साथ साथ राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी बनती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अलकनंदा नामक नदी मैदानी क्षेत्र से चल करके आती है और भागीरथी नदी ढलान वाले क्षेत्र से चल करके आती है, जिस कारण इसका जो वेग है शांत प्रवृत्ति का होता है। और भागीरथी नदी, इस भागीरथी नदी का जो वेग होता है वो ढलान से आने के कारण थोड़ा शोर मचाने वाला होता है। इस वजह से अलकनंदा को बहु और भागीरथी नदी को सास के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा को सास बहु के नाम से भी बोला जाता है। जैसे देवप्रयाग से नदी, अब ऐसा ये भी कहा जाता है कि अलकनंदा और इस भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाएगा। अब देवप्रयाग के बाद ये नदी अब गंगा के नाम से जानी जाएगी। राज्य में गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर और देश में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नदी आगे बढ़ती है और एक स्थान पर पहुंचती है जिसका नाम है व्यास घाट, या दूसरा नाम इसका फूलचट्टी है। तो इस व्यास घाट या फूलचट्टी में आकर के एक नदी से मिलती है जिसको हम लोग नयार, इंद्रावती या नादगंगा के नाम से जानते हैं। अब ये इंद्रावती, नयार या नादगंगा जो हम नदी बोल रहे हैं, आखिरकार इसका उद्गम स्थल क्या है? तो ऐसा बोला जाता है कि 3 जनपदों में, एक जनपद पौड़ी, एक जनपद चमोली और एक जनपद अल्मोड़ा, इन तीनों जनपदों में दूधास्तोली श्रेणी का विस्तार है। यहां से अभी 2 नदियां निकलती हैं। एक को हम लोग पूर्वी नयार कहते हैं और दूसरे को कहते हैं पश्चिमी नयार। ऐसे नहीं कि केवल 2 नदियां निकलती हैं दूधातोली श्रेणी से। दूधातोली श्रेणी से निकलती हैं 5 नदियां। एक हो गई पूर्वी नयार, दूसरी हो गई पश्चिमी नयार, तीसरी हो गई आटाघाट, चौथी हो गई पश्चिमी रामगंगा और 5वीं हो गई बिनौज। अब ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम होता है नौगांव सतपुली में। नौगांव सतपुली, और ये नयार नदी वही है जिसमें तीनों रोतेली को रामू रजवार में स्नान करते हुए हत्या गई थी। अब इस जगह पर संगम के बाद नौगांव और सतपुली में जब पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम हो जाता है, वहां से इन दोनों का मिश्रित रूप नादगंगा नयार या इंद्रावती के नाम से जानते हैं। और ये गंगा नदी में व्यास घाट या फूलचट्टी पे आकर के मिलती है। कभी कभार उत्तराखंड के एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन देखा जाता है कि यह स्थल किस नदी के तट पर है। तो आप जरा इसके स्थलों पर प्रकाश डालिए। इस व्यास घाट या फूलचट्टी के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर गंगा नदी के तट पर कोटली गई जल विद्युत परियोजना, उसके बाद अलग अलग क्षेत्र आते हैं जैसे तीनधार, उसके बाद कौडियालय, उसके बाद शिवपुरी, और कौडियालय को व्हाइट वाटर वंडर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पहुंचते हैं सीधे ऋषिकेश। ऋषिकेश में पहुंचने के बाद गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र को देखती है। अब इस ऋषिकेश में एक नदी आकर के ऋषिकेश में निकल मिलती है गंगा नदी पे, जो कि चंद्राबाड़ी ताल से निकलती है। चंद्राबाड़ी ताल, इस चंद्राबाड़ी ताल से निकलेगी एक नदी जिसका नाम है चंद्रभागा। मूल रूप से कोई नदी नहीं है, ऐसा माना जाता है कि ये एक प्रकार का सूखा नाला है जो कि बरसातों में उफनता है। लेकिन क्योंकि नदी का भाग है तो चंद्राबाड़ी ताल से निकली चंद्रभागा नदी और इसका संगम हो गया ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद एक अगला स्थल आएगा रायवाला। टिहरी के सुरकुंडा क्षेत्र से, टिहरी के सुरकुंडा क्षेत्र से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है सोंग, और ये सोंग नदी आकर के रायवाला में गंगा नदी में मिल जाएगी। लेकिन गंगा नदी में मिलने से पूर्व इस सोंग नदी में कुछ सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे सिसवा, बिंदाल, विद्यालना रोड, विद्यालना रोड, वाल्थी और रिस्पन। तो सोंग की सहायक नदी सिसवा, विद्यालना रोड, वाल्थी और रिस्पन है।
अब सोन नदी आकर के गंगा नदी में रायवाला नामक स्थान पर मिल गई। जैसे रायवाला से आगे प्रवेश करते हैं और नदी हरिद्वार पहुंचती है, तो इस हरिद्वार क्षेत्र में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम होता है रतमो। और जैसे रुड़की में प्रवेश करती है, रुड़की में एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी गंगा नदी में, जिसका नाम है सालूनी। ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि रुड़की सालूनी नदी के तट पर। और सालूनी नदी के बाद यह नदी ऊपरी गंगा नहर का के मार्ग का प्रयोग करते हुए राज्य से बाहर निकलते हुए यूपी में चली जाएगी और यूपी में प्रयागराज के पास गंगा और यमुना का संगम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भागीरथी नदी तंत्र। इसी तरह हमारी वीडियोस को वॉच करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।